Hello everyone, welcome to AS classes. This is अंजू शर्मा। तो आज हम हमारे चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर की। मैं थोड़ा रफली आपको बता देती हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। पहले हम पालमपुर के बारे में जानते हैं। पालमपुर जो है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, लेकिन वहां पर और भी स्मॉल स्केल पर एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद हमने जाना था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो प्रोडक्शन है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए गए थे प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन है हमारे पास वो फिजिकल कैपिटल है। मतलब जो पहले वाले 3 फैक्टर है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है। इसमें पहले हमने पढ़ा था कि लैंड इज फिक्स्ड, यहाँ पे लैंड फिक्स्ड होती थी, और जो फिक्स लैंड जो होती थी उसके ऊपर पहले तो कम उपज होती थी लोगों के पास। फिर उनके पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए, HYV सीड्स आ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। तो ऐसे करके क्या है, जो उपज जो है वो खेत की बढ़ गई। फिर हमने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी क्या क्या हानि हो रही है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसकी, कि हमारा ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, सोइल की जो सोइल है उसकी फर्टिलाइजेशन कम हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, और कि यहाँ पे जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था फार्मर्स के बीच में। तो ऐसे करके हमारा जो लैंड वाला पोर्शन है, जो लैंड फैक्टर था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था सेकंड वीडियो लेक्चर में। अब ये वाली वीडियो जो है वो हमारी लेबर पर है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, जो कि हमारा सेकंड फैक्टर था प्रोडक्शन का। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो फार्मिंग है, खेती है, उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, ये एक मेहनत वाला काम है। Small farmers, along with their families, cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, वो अपनी फैमिली के साथ ही अपने खेत में कल्टीवेट करते थे, और जो उन्हें अपने जो फार्म में जो लेबर की जरूरत होती थी वो लेबर का काम खुद ही करते थे। स्मॉल फार्मर्स का आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स थे, वो लेबर को हायर करते थे, मतलब रखते थे अपने खेत में, काम करने वाले लोगों को रखते थे। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर्स थे, जो खेत में करने वाले जो अलग से लोग बुलाते थे, वो कौन होते थे? वो या तो ऐसे लोग होते थे जिनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, जो लैंडलेस होते थे या लैंडलेस फैमिली से आते थे। और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स, मतलब कि ऐसी फैमिली जिनके पास कोई छोटा सा टुकड़ा होता था जमीन का। अनलाइक फार्मर्स, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. देखिए, जिसकी लैंड होती थी, जिसकी लैंड किसान की, मतलब जिस जहाँ पे भी वो कल्टीवेट करता है किसान, तो वहां पे जो क्रॉप होती है उस पे उस किसान का हक होता था। लेकिन जो वहां पे लेबरर्स काम करते थे उनका उस पे कोई हक नहीं होता था, जो भी वहां पे क्रॉप ग्रोन की जाती थी।
तो लेबरर्स को क्या दिया जाता था, वेजेस दिए जाते थे उनके काम के लिए। अ फार्म लेबरर might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। देखिए जो फार्म लेबरर्स होते थे वो या तो डेली बेसिस पे रखे जाते थे, मतलब कि हर रोज काम करने के लिए, या फिर किस लिए रखे जाते थे, कोई एक एक्टिविटी के लिए। एक एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, जैसे जब हार्वेस्टिंग होती है, जब वो काटते हैं क्रॉप को, जब काटते हैं, या तो उसके लिए रखा जाता था, या पूरे साल के लिए रखा जाता था, या डेली बेसिस के ऊपर रखा जाता था। इसके बाद आता है हमारे पास सिचुएशन ऑफ अ फार्म लेबरर। जो फार्म लेबरर की सिचुएशन है वो हमें कैसे बताई गई है इस चैप्टर में, स्टोरी ऑफ डाला एंड रामकली के एग्जाम्पल से हमें बताई गई है। देखिए डाला और रामकली जो होते हैं वो गांव के दो पुअरेस्ट लोग होते हैं। तो डाला जो बोलते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, डाला और रामकली। डाला बोलता है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। डाला बोलता है कि अब काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और हमें जो लार्ज फार्मर है वही हायर कर रहे हैं, और वो भी कुछ ही दिन के लिए। ये ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल के लिए रख रहे हैं या हमारी कोई फिक्स जॉब है, वो अपनी मर्जी से थोड़े बहुत दिन के लिए हमें रखते हैं। तो जो रामकली बोलती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बोट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो रामकली बोलती है कि घनश्याम एक बड़ा फार्मर है, उसने लास्ट ईयर जो है वो अभी जो है उसने एक हार्वेस्टर खरीद ली है, जिस मतलब जो मशीन है वो हार्वेस्ट करने वाली मशीन ले ली है। तो अब हमें बहुत ही कम काम मिलने वाला है हार्वेस्टिंग का इस साल, और पिछले साल जो है वो उसने सिर्फ पूरे साल में 5 महीने से भी कम काम किया था। फिर डाला क्या बोलता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लफिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, threshers for threshing, even for removing weeds some farmers spray weedicide। डाला बोलता है कि अब हमारे पास ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, बल्कि अब हमारे लिए हमारे पास क्या है कि एक ऐसा स्प्रे भी है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए है। वीड्स क्या होते हैं, जो हम हमारे खेतों में वो छोटी छोटी जो एक्स्ट्रा घास लग जाती है उसे बोलते हैं वीड्स। तो अब उसके लिए भी जो है स्प्रे आने लग गया है, तो फार्मर्स उसको स्प्रे कर देते हैं। तो अब वीड्स के लिए भी हमारी जरूरत नहीं रही है। तो रामकली बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो इस साल क्या है कि मुझे ब्रिक मेकिंग के लिए, जो जहाँ पे ईंटें बनती है, कि रायगंज में हम मुझे ईंट बनाने का काम देखना पड़ेगा। डाला बोलता है, आई ओ द लोकल मनी लैंडर ₹2000। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। हाउ विल आई एवर repay? I hardly earn enough for 2 square meals। मैंने एक मनी लैंडर से 2000 रुपए लिए थे, और पिछली गर्मियों में मैंने 1000 रुपए लिए थे जब मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन मैं इसे वापस कैसे कर पाऊंगा, मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो रामकली बोलती है, माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर। मेरी सिचुएशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास डेब्ट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। क्योंकि मैं पिछला लोन नहीं चुका पाई हूँ, इसलिए जो मनी लैंडर है उन्होंने मुझे लोन देने से मना कर दिया है। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारे पास एक अलग अलग तरीके की मशीन्स भी आई। जो लैंडर्स होते थे वो डेब्ट पे देते थे स्मॉल फार्मर्स को, तो उससे क्या है कि लोगों को काम मिलना बंद हो गया।
तो डाला और रामकली की जो स्टोरी है उसके थ्रू आपको पालमपुर में फार्म लेबर जो है उनकी सिचुएशन समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद है हमारे पास द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल जो था हमारे पास थर्ड और फोर्थ फैक्टर है हमारे पास। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स require a great deal of capital. Farmers now need more money than before. ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो एक मतलब कि उसमें बहुत पैसा लगता है, वो एक खर्चीला मेथड है, खर्चीला तरीका है, तो लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसे हम कैपिटल इंटेंसिव भी बोल सकते हैं। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. जो छोटे किसान होते थे उन्हें जो है वो कैपिटल को अरेंज कर मतलब पैसे को अरेंज करने के लिए उधारी पे पैसा लेना पड़ता था। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो किन से लेते थे लोन, या वो लार्ज फार्मर्स से लेते थे, या मनी लैंडर से लेते थे, या ट्रेडर्स से लेते थे जो सप्लाई करते थे अलग अलग सामान को कल्टीवेशन के। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा हाई था, इससे वो जो लोन होता था वो वापस नहीं कर पाते थे। तो इसे हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ सविता। तो सविता की स्टोरी में हमें क्या बताया गया है कि सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है। वो अपने 1 हेक्टेयर के खेत में कल्टीवेट अनाज उगाने की सोचती है। उसने सीड्स ले लिए, फर्टिलाइजर्स ले लिए, पेस्टिसाइड्स ले लिए, लेकिन उसके अलावा उसे पानी और जो रिपेयरिंग का जो सामान होता था, जो फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट के जो रिपेयरिंग का होता था, उन सब के लिए उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी। जो कितना हो सकता था, जो लगभग 3000 तो था, 3000 से अबव हो सकता था लेकिन उससे नीचे नहीं। तो उसने क्या किया, शी डजंट हैव द मनी, उसके पास तो मनी थी नहीं। सो शी डिसाइड टू बोरो मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह। एक लार्ज फार्मर था तेजपाल सिंह, उसने सोचा कि चलो वो उससे बोरो करती है, उससे उधार ले लेती है। तो तेजपाल सिंह एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, लेकिन वो एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे उसे देता है, जो कितना था 24% फॉर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का 24%, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई रेट है। लेकिन वो सविता से एक प्रॉमिस भी करवाता है कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो वो तेजपाल सिंह के खेत में काम हार्वेस्ट करवाएगी 35 रुपीज पर डे। उसे हर दिन के 35 रुपए मिलेंगे, जो कि वेजिस से बहुत ही ज्यादा कम थे। सविता को पता था कि अपने खेत में हार्वेस्टिंग करने के बाद, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, उसे फिर तेजपाल सिंह के खेत में हार्वेस्ट करना होगा। जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो एक बहुत ही बिजी टाइम होता है। और स्टोरी में हमें बताया गया है कि सविता के जो है 3 बच्चे थे, और साथ में फिर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी उसके पास, हाउस होल्ड जो मतलब घर के काम होते हैं। लेकिन सविता फिर भी इन टफ कंडीशंस जो थी ये उनको मान लेती है। और उसे पता होता है कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके लिए मनी को बोरो करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो स्मॉल फार्मर की हमें कंडीशन समझ में आ गई है सविता के थ्रू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल फार्मर के अलावा जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते थे वो क्या करते थे। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. उनके पास तो कुछ सेविंग्स भी हो जाती थी अपनी फार्मिंग से। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। तो जो उनके पास जो सेविंग्स होती थी उससे वो जो भी कैपिटल उन्हें जरूरत पड़ती थी जिस चीज की भी, वो उसे अरेंज करते थे।
अरेंज कर सकते थे। हाउ डज दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? तो ये जो फार्मर्स थे, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, वो अपनी सेविंग्स कैसे कर पाते थे? ये आई होप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल करना, उनकी सेल से ही उनको क्या होती थी? सेविंग्स होती थी फार्मर्स को। व्हाट इज सरप्लस? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सरप्लस क्या होता है। द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारे पास हार्वेस्टिंग हो जाती है और हम अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए भी रख लेते हैं, मतलब जितनी हमारे घर में जरूरत होती है, वो किसान इतना अनाज या इतनी जो भी वो कल्टीवेट करते थे, इतनी क्रॉप्स अपने पास रख लेते थे, और उसके बाद जो बच जाता था, जो एक्सेस होता था, उसे जो बोलते थे वो, उसे सरप्लस बोलते हैं। रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद सन। सविता और गोविंद के सन से हम इसे रिलेट करके देख सकते हैं। नोट एवरीबडी हैव सरप्लस। सभी को सरप्लस नहीं मिलता है, क्योंकि सविता और गोविंद के जो बेटे थे वो स्मॉल फार्मर्स थे, उन्हें सरप्लस नहीं मिलता था। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे दूसरों के खेतों में काम करके या अपने खुद के ही खेत में काम करके। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स जो होते थे, या तो उनके पास सरप्लस होता ही नहीं था, और अगर होता था तो वो भी बहुत कम होता था। इट इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सेल सरप्लस टू मार्केट। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, वो ही, उनके पास ज्यादा सरप्लस होता था तो वो उसे मार्केट मार्केट में बेच देते थे, और उससे क्या होते थे? वो मनी अर्न कर सकते थे, जिसे हम स्टोरी ऑफ तेजपाल सिंह की स्टोरी से जान सकते हैं। क्योंकि देखो, तेजपाल सिंह जो है वो एक बड़ा फार्मर था। वो जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, उनको अपने खेत में काम करने के लिए भी रखता था, एज अ लेबर भी रखता था, और उन्हें बोरो भी करता था, मतलब कि उन्हें लोन्स देता था। उन्हें लोन्स देता था, उन्हें अपने खेत में काम करने के लिए रखता था। और जो क्योंकि वो एक लार्ज फार्मर था, तो उसके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स के बाद भी बहुत सारा बच जाता था प्रोडक्शन, और फिर वो उसे मार्केट में बेच देता था, जिससे वो एक्स्ट्रा अर्निंग पा लेता था। और फिर व्हाट इज डन विद द अर्निंग्स गेन्ड आफ्टर सेलिंग द सरप्लस? तो सरप्लस जो मिल जाता है, जो सरप्लस मिलता था लार्ज और मीडियम फार्मर्स को, तो उस अर्निंग से वो क्या करते थे? मैं अभी आपको 1 मिनट पहले बता चुकी हूँ कि वो लोन्स दे सकते थे, और लेबर को रख सकते थे, और दूसरे जो मॉडर्न मेथड मॉडर्न मेथड्स यूज कर सकते थे, और भी बहुत कुछ कर सकते थे, और फिर उससे क्या, उनको और ज्यादा अर्निंग होती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय।